ईडी और सीबीआई, ये दो ऐसी केंद्रीय एजेंसियां हैं जो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। आज फिर एक खबर आई है और खबर इतनी दिलचस्प है कि हमें लगा कि आपको तुरंत जैसे ही आई है जस के तस बताया जाए। जानकारी ये है कि एक ईडी के अधिकारी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए पकड़ा है और अब ईडी को उस पर जवाब देना होगा। मेरे साथी निखिल है न्यूज़ रूम में जो इस स्टोरी को फॉलो कर रहे थे, उनसे हम इस केस के बारे में बाकी जानकारी लेंगे। निखिल, पहले तो आप ज़रा आसान भाषा में ये केस एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या है, और अपने आप में ही मामला बहुत दिलचस्प है। ये सीन ये है कि दिल्ली में मुंबई की सीबीआई से एक टीम आई थी, मतलब एक ऐसी टीम जो सीबीआई की थी, मुंबई बेस्ड। उन्होंने दिल्ली में पकड़ा है एक संदीप सिंह नाम के ईडी अधिकारी को, जो छोटे मोटे नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टरेट हैं डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में। तो ये बहुत बड़ी घटना अपने आप में थी और ये सुनने में आ रहा है कि इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। अब पूरा केस क्या है, और जनरली मतलब इस खबर पे लोगों का ध्यान भी इसीलिए गया क्योंकि ईडी एक ऑलमाइटी एजेंसी की तरह चित्रित की जाती है। देश में कहीं भी वो छापा मार सकती है। आप अगर ईडी के चक्कर में कहीं फंस गए तो फिर कहते हैं ना कि नक्षत्र खराब हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ईडी के ही एक अधिकारी को और करप्शन के ही केस में पकड़ा है, घूस लेने के, और वो भी एक ऐसे मामले में जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे भी नहीं। मतलब इंसेप्शन है ये धोखाधड़ी का कि न सिर्फ घूस ली गई, और घूस भी ऐसे व्यक्ति ने ली जो मतलब उस व्यक्ति की कोई हेल्प कर भी नहीं सकता था। अब मैं आपको केस बता देता हूँ। केस ये है कि कुछ ईडी एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ऑलरेडी। उनकी दिल्ली, उत्तराखंड, बैंगलोर पुलिस ने कुछ एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद में ईडी के पास वो केस गया था, रेफरेंस गया था, क्योंकि उन्हें शक था कि एक रिंग चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इसी संबंध में मुंबई में एक विपुल ठक्कर नाम के व्यक्ति हैं जो वीएस गोल्ड से जुड़े हुए हैं मुंबई में। इनके प्रेमाइसिस में एक छापा पड़ा। तो संदीप सिंह एक केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं थे, लेकिन उन्हें एक बार छापे के लिए भेजा गया था। शायद कोई स्टाफ की दिक्कत या किन्हीं कारणों से उन्हें भेजा गया कि आप जाइए सर्च कीजिए, और उन्हें सर्च उन्होंने की, और वो जो सर्च हुई थी वो कानूनी थी। मतलब उसमें उन्होंने कोई मैल प्रैक्टिस उस सर्च में नहीं हुआ, ना वहाँ पे कोई कानून टूटा है। लेकिन बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने संदीप सिंह जिनका नाम है, ईडी के अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन्होंने उस ज्वेलरी शोरूम के मालिक से बात की कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूं, और उसके लिए कुछ पैसों के लेन देन की बात हुई। और यही लेन देन दिल्ली में हो रहा था। और जो सीबीआई की मुंबई से जो टीम आई है उसने उन 20 लाख रुपए कैश के साथ में संदीप सिंह को पकड़ा है दिल्ली से। तो ये मामला है नेट। और इसमें फिर अब क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है और ईडी के भी कोई छोटे कर्मचारी नहीं है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक पे है, तो ईडी ने भी फिर अपना एक बयान सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि हमने इस बात का तुरंत संज्ञान ले लिया है और ईडी ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करती है करप्शन को लेकर के, और क्रिमिनल एक्शन संदीप सिंह के खिलाफ चालू कर दिया गया है। और उन पे भी पीएमएलए ही लगाया गया है 2002। उनके खिलाफ भी जो ईडी की एफआईआर होती है, ईसीआईआर, वो दर्ज हो गई है 8 तारीख को ही, यानी आज के दिन। और उनके ऑफिस में एक जॉइंट सर्च हुआ है सीबीआई और ईडी का, और वहाँ से कुछ एविडेंस कलेक्ट हुआ है। और उसके बाद में वो ईडी ने अपने एंड से ये भी कहा है कि उनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है अपने पोजीशन से, और उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस, मतलब वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से शायद ईडी को लोन किए गए होंगे, प्रतिनियुक्ति पर आए होंगे। तो ये ईडी ने अपने हिसाब से कही है बात। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ थी कि 20 लाख का सौदा हुआ एक ऐसे अधिकारी ने किया। अब ईडी के अधिकारियों से लोग डरते भी हैं कि भाई अगर नाखुश कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन संदीप सिंह किसी स्थिति में नहीं थे 20 लाख लेकर भी विपुल ठक्कर की मदद करने के, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ही नहीं। उनको सिर्फ एक बार छापा मारने के लिए भेजा था। तो ये आपको बताता है कि इंसान कितना क्रिएटिव हो सकता है अगर उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हों और उसके पास में ताकत हो, तो वो कहीं से कहीं जा सकता है। तो अच्छी बात यह है कि सीबीआई मुंबई की टीम यहाँ दिल्ली तक आई, वो फ्लाई करके आए, और उन्होंने यहाँ पकड़ा भी है संदीप सिंह जी को। और अब ईडी ने ही ईडी के अधिकारी के ऊपर, ईडी के अधिकारी पे पीएमएलए का मामला डाला है। तो अब वो देखने वाली चीज़ होगी कि संदीप सिंह को बेल कब मिलेगी, क्योंकि ईडी नोटोरियस मानी जाती है एजेंसी की। ईडी का एक बार अगर अगर पीएमएलए के तहत केस दर्ज हो गया, मतलब तब तो अगर आपकी राशि में एक बार ईडी का प्रवेश हो गया तो फिर बेल नहीं मिलेगी।
एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है। अभी मनीष सिसोदिया के केस में हम देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के केसेस पेंडिंग हैं, उनकी बेल पे अभी फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये चीज़ आपको बताती है कि संदीप जी इज़ इन ट्रबल। आपने नाम लिया मनीष सिसोदिया का, मुझे याद आया अरविंद केजरीवाल को जब ईडी के केस में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से न जाने कितने वीडियोस में हमने बताया है कि पीएमएलए के तहत ज़मानत मिलना कितना मुश्किल होता है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स, क्या हर्डल्स आते हैं, और हमने तमाम केसेस में देखा है। तो अब जैसा निखिल ने कहा कि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि संदीप को कब बेल मिलती है और कैसे मिलती है, क्या आगे बात होती है। लेकिन ECIR भी अब दर्ज कर ली गई है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। तो ये दिलचस्प मामला सामने आया था, हमें लगा कि आपको तुरंत इस खबर को जैसे ही आई है तुरंत बताना चाहिए, तो मेरे साथी निखिल ने आपको जानकारी दी। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। निखिल को लोग बड़े दिलचस्प बातें करते हैं जब ऐसे कि इससे पहले भी मैंने देखा है देश के अलग अलग हिस्सों में आदमी होता है, चाहे ईडी का हो, तो मन उसका ख़राब हो जाता है तो इस तरह की हरकतें करता है वो। तो इस ऐसे केसेस हमने पहले भी देखे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम प्रकाश में तो कम आती हैं ये चीज़ें कि ईडी के किसी ऑफिसर को, और वो भी मतलब मैंने पुलिस ने अरेस्ट किया हो, ऐसे तो केसेस देखे हैं। तब वो खबर चलती है कि मतलब अमुक विपक्षी सरकार ने ईडी के ही ऑफिसर को बैठा लिया वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार एक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी को केंद्रीय एजेंसी ने ही पकड़ा है, और लकीली ईडी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वो प्रेमा फेसे उनको लगता है कि संदीप सिंह से गलती हुई है। उन्होंने मतलब ऐसा दुरुपयोग किया है अपने पद का, मतलब घूस 20 लाख रुपए की घूस ली है। और मतलब मैं सोचता हूँ कि उस ज्वेलर के ऊपर क्या बीती होगी कि यार मैं किस आदमी को पैसे देने जा रहा था जो कुछ भी ना कर पाता। मतलब ये केस भी पूरा इंटरेस्टिंग, और जो सवाल कर रहे हैं निखिल वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो बस एक डर और पावर दिखाकर कि हमको दे दो रिश्वत वरना देखो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप की बात किया होगा, और एक्चुअली उसके हाथ में कुछ था ही नहीं। मतलब ये फिल्म का प्लॉट हो सकता है। अक्सर हम वो क्या था स्पेशल 26 आदमी वर्दी से डरता है, आदमी से आदमी तो नहीं डरता है। वो वर्दी का ही मतलब टशन होता है कि या पद का होता है जिससे सामने वाला घबरा जाता है। वही हुआ है। आप इस मसले पर जो भी राय रखते हैं कमेंट्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे आलोक थे, मेरा नाम सोनल है। आप ललन टॉप देख रहे थे। इसी तरह से आसान भाषा में सभी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।